गोंडी शिवाजी नगर एमआईएम को बड़ा झटका। वार्ड नंबर 137 की सीट हुई रद्द। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट लाके मुझे बताया कि इसमें कुछ कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ लगता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जब हमने पूरा वेरीफाई किया तो कास्ट सर्टिफिकेट में ये दिखा कि 3 आवर्स में इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट रिसीव किया है वो ऑफिस से। तो वहां पे हमको वहां से डाउट क्रिएट हुआ कि भाई ये डाउटफुल कास्ट सर्टिफिकेट है, तो इसका हम डॉक्यूमेंट निकालेंगे। तो फिर मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इस तरह से इसका आप माहिती में डॉक्यूमेंट निकालो, और डॉक्यूमेंट आने के बाद अपन लोग फिर इसमें हरकत लेना है। मतलब वो वैलिडिटी के लिए जाने वाले थे, तो वैलिडिटी के लिए कमेटी के सामने अपने को उसमें कंप्लेनेंट बनना है नहीं बनना है वो डिसाइड करें। और ये फॉल्स डॉक्यूमेंट देके इन्होंने मिसलीड करके कास्ट सर्टिफिकेट लिया है। और 3 आवर्स में कास्ट सर्टिफिकेट कोई इशू होता ही नहीं है। कोई भी एजेंसी से आपको कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेना है तो आप ये सर्टिफिकेट वगैरह ये चीजों के लिए एक प्रोसीजर रहता है, तो कुछ प्रोसीजर पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था। विजिलेंस की इंक्वायरी चली। विजिलेंस की इंक्वायरी में पता चला कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। ये जजमेंट कमेटी का उनके कमिश्नर के पास गया, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, और कमिश्नर ने आज डिस्क्वालिफिकेशन उनका डिक्लेयर कर दिया। जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किए थे कमेटी के सामने वो पूरे डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, ऐसा कमेटी ने हेल्ड किए हैं। मतलब अपने जजमेंट में लिखा है कमेटी ने कि जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट फॉर्ज है और इनकी इंक्वायरी की जाए। इसमें जितने भी लोग हैं जो भी इसमें शामिल है तो वो सबको वो कंसर्न एजेंसी उन पे कंप्लेंट फाइल करेगी। फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाना, गवर्नमेंट के स्टैम्प बनाना, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की सिग्नेचर करना, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है जिसमें कुछ सेक्शंस उसमें ऐसे हैं जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आपको लग सकता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिर, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अक्सर हम आपको खबरों में दिखाते हैं कि लोग चुनाव लड़ने के लिए किस तरीके से कभी अपने बच्चे का कत्ल कर देते हैं तो कभी फर्जी प्रमाण पत्र बना के चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही मामला कई बार हमने जब से सुर्खियों में आया था मुंब्रा का मामला, शहर यूनुस का, जहां पर उनके प्रमाण पत्र पे सवाल उठे थे। तो उसके साथ साथ में गोंडी शिवाजी नगर में तमाम एमएमएम के जो उम्मीदवार थे उनके पर भी इस तरीके के सवाल उठे थे। अब ऐसे में इस पूरे सवाल को उठाते हुए और जिस तरीके से वार्ड नंबर 137 से समीर पटेल जो एमआईएम की तरफ से चुनाव जीत के आए थे, इनके खिलाफ में जो वहां पर सेकेंड उम्मीदवार थी आयशा शेख, उन्होंने इसके खिलाफ में विरोध किया और लोकल कोर्ट में इसके खिलाफ में केस किया। केस हालांकि वो जीत चुके हैं। जो इनके एडवोकेट थे मोहसिन खान, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे पहले बात करते हैं कि लीगल किस तरीके से ये पूरा इन्होंने विन हुआ है। मोहसिन भाई, किस तरीके से पूरा ये चुनाव जो फर्जी प्रमाण पत्र कैसे उजागर हुआ पूरा? एक्चुअली ये चुनाव होने के बाद मेरी जो क्लाइंट है आयशा रफीक शेख, इन्होंने उनका जो प्रमाण पत्र था, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट लाके मुझे बताया कि इसमें कुछ कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ लगता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जब हमने पूरा वेरीफाई किया तो कास्ट सर्टिफिकेट में ये दिखा कि 3 आवर्स में इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट रिसीव किया है वो ऑफिस से। तो वहां पे हमको वहां से डाउट क्रिएट हुआ कि भाई ये डाउटफुल कास्ट सर्टिफिकेट है, तो इसका हम डॉक्यूमेंट निकालेंगे। तो फिर मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इस तरह से इसका आप माहिती में डॉक्यूमेंट निकालो, और डॉक्यूमेंट आने के बाद अपन लोग फिर इसमें हरकत लेना है। मतलब वो वैलिडिटी के लिए जाने वाले थे, तो वैलिडिटी के लिए कमेटी के सामने अपने को उसमें कंप्लेनेंट बनना है नहीं बनना है वो डिसाइड करेंगे। फिर ये लोग गए, इन्होंने आरटीआई में जो रूल के हिसाब से एप्लीकेशन डालते वो एप्लीकेशन डाला। एप्लीकेशन डालकर वो एप्लीकेशन वहां पे इनको डॉक्यूमेंट पूरा कलेक्ट किया। जब डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया तो सब प्राइमा फेसी दिख रहा था उसमें से। मतलब अपन पहले इसको देखेंगे तो ऐसा दिख रहा था कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, और ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट देके इन्होंने मिसलीड करके कास्ट सर्टिफिकेट लिया है। और 3 आवर्स में कास्ट सर्टिफिकेट कोई इशू होता ही नहीं है। कोई भी एजेंसी से आपको कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेना है तो आप ये सर्टिफिकेट वगैरह ये चीजों के लिए एक प्रोसीजर रहता है, तो कुछ प्रोसीजर पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, ये उसमें दिख के आया। तो फिर हमने एक कंप्लेन बना के जहाँ पे उन्होंने वैलिडिटी के लिए डाला था अहमदनगर में, अहिल्या नगर अभी का जो जिला है अहिल्या नगर, तो वहां पे हम लोग अप्रोच होके हमने हमारा कंप्लेन डाला। फिर वो हमारी कंप्लेन लेने के बाद वो मैटर विजिलेंस के लिए गया। मैटर विजिलेंस के लिए जाने के बाद विजिलेंस पे सब बातें उजागर हुई कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट इनके पास है तो ये डॉक्यूमेंट पूरे फॉर्ज दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, तो वो विजिलेंस का रिपोर्ट आया। विजिलेंस ऑफिसर मतलब एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर रहता है। पीआई उनके पास जो है, तो पीआई के पास उसकी पूरी इंक्वायरी होती है। वो इंक्वायरी विजिलेंस की इंक्वायरी चली। विजिलेंस की इंक्वायरी में पता चला कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, और वो विजिलेंस की रिपोर्ट फिर समिति के सामने फाइल हुई। फिर कमेटी ने उनको
अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आपको इसमें कुछ हेयरिंग करना है तो आप हेयरिंग कर सकते हैं, हमको अपॉर्चुनिटी दी। इसमें हेयरिंग हुआ, हेयरिंग होने के बाद कमेटी ने 26/5/2026 को ये जजमेंट दिया कि भाई इनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं कर सकते, इनवैलिड ठहराया गया वो सर्टिफिकेट को। फिर वो इनवैलिड होने के बाद जैसे रूल के हिसाब से 6 मंथ में आपको कॉर्पोरेशन में वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये जजमेंट कमेटी का उनके कमिश्नर के पास गया, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, और कमिश्नर ने आज डिस्क्वालिफिकेशन उनका डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, ऐसे कितनी आप लोगों को डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इस तरीके के कई और भी ऐसे मामले हैं जो आप शायद देखते भी होंगे, मतलब कितनी डिफिकल्टी आती है और कहीं ना कहीं लोगों की भावना के साथ और लोगों को गुमराह करके इस उम्मीदवारी पे पद चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। फिर इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ये सर्टिफिकेट तो ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन जब आप वैलिडिटी के लिए जाते हो तो वैलिडिटी में एक आपकी कसौटी रहती है वहां पे, क्योंकि वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन होता है पूरा। अब वो इन्वेस्टिगेशन में सब लोग पकड़े जाते हैं कि भाई आपने फर्जी बनाया है, आपने क्या क्या किया, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाए, नए कुछ किए, तो वो पकड़े जाने के बाद वैलिडिटी होती नहीं। जैसे वैलिडिटी हुई नहीं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेस्ट हो गया। अच्छा, आगे इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या ये जेल जाएंगे? ये एंटी फोर्जरी का मामला दर्ज होगा, ऐसा कुछ? इसमें जो कमेटी का जजमेंट है, अगर आप जजमेंट देखेंगे तो जजमेंट में स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए है एसडीओ को और कंसर्न तहसीलदार को और एजुकेशन ऑफिसर को कि भाई इसमें जो जो लोग भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किए थे कमेटी के सामने, वो पूरे डॉक्यूमेंट फॉर्ज है ऐसा कमेटी ने हेल्ड किए हैं। मतलब अपने जजमेंट में लिखा है कमेटी ने कि जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट फॉर्ज है और इनकी इंक्वायरी की जाए। इसमें जितने भी लोग हैं, जो भी इसमें शामिल है, तो वो सबको वो कंसर्न एजेंसी उन पे कंप्लेंट फाइल करेगी। फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाना, गवर्नमेंट के स्टैम्प बनाना, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की सिग्नेचर करना, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, जिसमें कुछ सेक्शंस उसमें ऐसे है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आपको लग सकता है। और ये गवर्नमेंट के साथ आपने धोखाधड़ी की है, पब्लिक के साथ आपने धोखाधड़ी की है। ओबीसी सर्टिफिकेट, एक फॉर्ज सर्टिफिकेट लेना और उस पे इलेक्शन कंटेस्ट करना, मतलब ये पूरा मामला पूरा फॉर्ज है, फर्जी है, तो आप पे कार्रवाई तो होने वाली जैसे इंस्ट्रक्शन। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी कि ये लड़ाई यहीं तक की? नहीं, आगे तो लड़ाई अभी तो उनको तो बहुत सारी चीजें फेस करना है। ये तो ठीक है कि ये पद से हटा दिए, डिस्क्वालीफाई कर दिए, ठीक है, ये तो यहाँ तक। लेकिन अब इसके आगे जो आने वाली चीजें, अगर हाईकोर्ट इनको कुछ रिलीफ नहीं देता है, हाईकोर्ट तो ऐसा रिलीफ देने जैसा मैटर तो नहीं लग रहा है वो, लेकिन हाईकोर्ट कुछ रिलीफ नहीं देता है तो परेशानियां बढ़नेगी उनकी। अच्छा, ऐसे में कानून में क्या दिया गया है? अगर ये सीट पूरी तरह डिस्क्वालीफाई हो गई तो ये सीट का भी हकदार कौन रहेगा? अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इसके रूल्स पूरी तरह महाराष्ट्र में पूरी तरह अलग से है। तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो जो सेकंड नंबर वाला कैंडिडेट रहेगा उसको ये पद दिया जाता। तो इसका भी एक प्रोसीजर है, इसमें स्मॉल कॉज कोर्ट में अप्रोच होना चाहिए। तो हम लोग स्मॉल कॉज कोर्ट में अप्रोच है, मतलब ये केस में, और जनरल केसेस में भी हर लोग स्मॉल कॉज कोर्ट में अप्रोच रहते हैं और वहां से आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आप जो है तो सेकंड सीट के लिए एलिजिबल है, आप जाके तो वो जजमेंट लेके हमको कमिश्नर को देना पड़ता है। जजमेंट वगैरह के लिए कितना समय लगता है? टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन जल्दी हो जाएगा क्योंकि सीट खाली है ना, तो कॉर्पोरेशन पे बर्डन रहता है वो, वहां का नगर सेवक नहीं है, तो ये कॉर्पोरेशन के लिए काम बढ़ जाता है। तो वो कोर्ट भी उसमें फास्ट करते हैं, फास्ट ट्रैक पे चलता है वो, क्योंकि चीज प्रूव हुई है ना, वो अब प्रूव हुई तो कुछ उधर ज्यादा बाकी नहीं रहा है। तो इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रफीक शेख, जो लगातार वहां के कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है वार्ड नंबर 137 के उम्मीदवार थे और काफी इनका वहां पर बोलबाला था। तो रफीक जी हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। रफीक जी, क्या लगता है इस पूरे मामले को, जिसे अभी सीट डिस्क्वालीफाई हो गई है, क्या खुशी है कि क्या कहेंगे इस बारे में? खुशी तो बहुत रहेगी। अब आने वाले वक्त में मेरी बेटी वापस कॉर्पोरेशन में जाएगी और लोगों के लिए काम करेगी। हम लोग 3 मरतबा जीत के 4थी मरतबा वापस, अल्लाह ताला ने एक ऐसा गॉड गिफ्ट ऐसा मिला है कि हम 4थी बार फिर से आ रहे हैं। हम लोगों के लिए काम करेंगे। एक अच्छी सोच है हमारी उनके लिए।
लोगों के लिए किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अक्सर ये भी कहा जाता है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग से कुछ ऐसा आप लोग का पैसे का रहता है, मतलब जो भी आरोप लगता है साफ-साफ, आप लोग उधर दमनगई करते हैं, इस सारी चीज़ को किस नहीं, तरीके नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। और वो हम लोग वो भी काम नहीं करते जो आप तो बता रहे हो। हाँ। वो करने वाले करते होंगे, मगर हमको कैसा एजुकेशन पे, स्कूल पे हमको काम करना है, कचरे पे काम करना है, नाले पे काम करना है और पानी पे काम करना है। हमको लोकल मुद्दों पे काम करना है। हमको किसी के खिलाफ जाते नहीं है और बीएमसी का मचमच पालते नहीं है। जो बीएमसी फंड लाती है, देती है, उस फंड का सही से इस्तेमाल होता है। अगर बीएमसी का 1 रुपया भी होता है, चोरी होता है, तो उसके ऊपर कई ऑफिसर होते हैं, एक चैन होती है। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो उसमें से ऑफिसर सस्पेंड हो जाता है। तो चोरी भी नहीं होती है। एक ऐसा वाहिद मुंबई महानगर पालिका एक ऐसी जगह है जहां पे चोरी होने के चांस बहुत कम है। एक बार एमपी, एमएलए हो सकते हैं, मगर महानगर पालिका बड़ी मुश्किल है, क्योंकि नगर सेवक वो काम नहीं कर सकता। 2007 से पहले यानी कि 90 में ये सब होता था या नहीं, अल्लाह ज्यादा, पर नहीं था। पर अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी नौकरी का सवाल है। अच्छा, और भी कई लोगों के खिलाफ इस तरह के एलिगेशन किया गया, फर्जी प्रमाण पत्र यूज करके उन्होंने अपनी जाति बदल लिया, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो बहुत लोगों ने किया, ये 3 घंटे में पूरा सर्टिफिकेट बनाया उसने। 3 घंटे में राशन कार्ड नहीं बनता है? किसी की वैलिडिटी नहीं होती है। ये सारा क्या हो गया, समझ मेरे खुद को समझ नहीं आया। वो ऑफिसर, वो बड़े-बड़े जितने भी थे, आईएएस हो, कोई भी ऑफिसर हो, वो कैसे बना के दे दिए? आग पे पट्टी उट्टी बांधे थे क्या 3 घंटे में? पैसा ले रहेंगे हो सकते हैं। अब 3 घंटे बनने का मकसद ही हुआ ना, उन पे इंक्वायरी बैठना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। अब वकील साहब पता नहीं क्या बोलते हैं, वकील, क्योंकि कानून के बारे में जो जानकारी मुझे तो है ही नहीं फिलहाल, वो तो वकील साहब बता सकते हैं। तो अभी आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाते हैं और कभी 3 बच्चों में 1 बच्चे को लोग कुछ मार देते, क्योंकि ये खबर मैंने किया है सारी चीजें, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश या क्या बोलते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसे लोग जो भी ऐसा करता है वो अच्छे नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, इलेक्शन आते जाता है, तुम्हारी नसीब में जीतना है तो जीत जाओगे, पर किसी का नुकसान करके ये सब काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं जो रफीक शेख थे वो हमारे साथ में, उन्होंने साफ तौर पे अपनी बात रखी और ये कहा, मगर ऐसे में मैं तमाम लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर आप कुछ भी चीज करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, क्योंकि कानून का दायरा में आप कहीं ना कहीं रहेंगे और उसकी चपेट में आप जरूर आएंगे। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पे, और भी कई सीटों पे इस तरीके का एलिगेशन हुआ है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इस पे क्या कुछ फैसला आता है।